हम्म, ठीक है। क्लास 8 का प्रश्नावली कितना है 7.2, चैप्टर का नाम क्या है गुणनखंड। ठीक है, ठीक है। हम लोग 7.2 का बना रहे थे थर्ड नंबर, तीसरा नंबर, और थर्ड नंबर का कौन सा क्वेश्चन बाकी था, वो बाकी है 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। ठीक है, चलो 6 नंबर देखें। जैसे कि हम लास्ट टाइम भी हमेशा बोल चुके हैं, चैप्टर को जब भी बनाए हैं तब बोले हैं कि गुणनखंड बनाने के लिए देखो, अगर तुमको जो भी सरल समीका या फिर जो भी व्यंजक तुमको दिया गया है, अगर उसमें सरल समीका लग रहा है, ठीक है, अगर कुछ व्यंजक में सरल समीका लग रहा है तो उससे ही बनाया जा सकता है, उससे ही इसको गुणनखंड किया जा सकता है। और नहीं लगेगा तो हम लोग सिंपल गुणनखंड भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो जैसे कि इस वाले में अगर ये पहला वाला और ये अंतिम वाला, अगर ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में जाएगा तो समझ जाना है ये किसमें होने वाला है, ये एक सरल समीका लगेगा, ये एक सरल समीका से बनेगा। ठीक है, चलो जैसे कि 9x को हम क्या ले सकते हैं, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर होगा ना, ठीक है, तो 9x का स्क्वायर को हम क्या ले सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, और साथ ही साथ लास्ट वाले बीच वाले को हम रहने देंगे कुछ समय के लिए, और लास्ट वाले में क्या है y बटा 9, तो y बटा 3 और इसका होल स्क्वायर होगा। हाँ, तो अगर ये ए स्क्वायर हो गया, अगर ये बी स्क्वायर हो गया, अगर हम इसको ए स्क्वायर मान ले, इसको बी स्क्वायर मान ले, तो बीच में क्या होता है 2ab, 2ab क्या होगा, यहाँ पे 2 का 2 रहेंगे, और a क्या था 3x, b का मान क्या है y बटा 3, ये 3 कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2xy, जो कि यहाँ भी दिया गया है। ठीक है, तो ये कौन से सॉल्यूशन का में गया है, ये सॉल्यूशन का गया है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए क्या माने थे हम लोग 3x माने थे, और बी क्या माने हैं वो है y बटा 3, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, है ना। ए प्लस बी स्क्वायर में ए प्लस बी का होल स्क्वायर में जा रहा था, इसका मतलब ये है कि ए हम लोग माने थे 3x और बी माने थे y बटा 3, तो उसका होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट अगर फाइनल आंसर की तरफ जाए तो ये निकलेगा 3x प्लस y बटा 3, और यहाँ पे 3x बटा y बटा 3, आंसर यहाँ पे होता है। ठीक है, यहाँ पे क्यों हुआ है 3x प्लस में y बटा 3 का होल स्क्वायर, मतलब कि ये 3x प्लस में y बटा 3 के बार है 2 बार है, इसलिए उसको 2 बार लिख दिया। ठीक है, समझ में आया, ठीक, गुणनखंड नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7 नंबर, 7.2 का 3 नंबर का 7 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 2x का क्यूब प्लस में 24x का स्क्वायर प्लस में 72x। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये किसी भी समीकरण में नहीं जाएगा, फिलहाल तो बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है, और ना ही इसका गुणनखंड किया जा सकता, क्योंकि अगर नॉर्मल गुणनखंड भी करना है तो आखिर में एक संख्या होना चाहिए, है ना, एक चर नहीं होना चाहिए वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे है। तो ऐसे कंडीशन में इसको बनाने के लिए सबसे पहले चीज जो है यहाँ पे जो नजर आता है वो ये है कि इसमें कॉमन ले लेना। ठीक है, यहाँ पे 2 है, 24 है, 72 है, तो इन तीनों में जो कॉमन आएगा वो 2 तो पक्का आएगा, है ना। उसके अलावा यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो x भी कॉमन आएगा, तो कॉमन हम क्या लेंगे 2x, तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा सिर्फ x का स्क्वायर, यहाँ प्लस, यहाँ बचेगा देखो 2 का टेबल में 24 कितना टाइम्स में आता है, तो वो आता है 12 टाइम में, और x का x बचेगा, क्योंकि x का स्क्वायर है, x निकाल लिए थे तो सिर्फ x और सिर्फ x बचेगा। ठीक है, आगे प्लस 2 का टेबल में 72 कितना बार में आता है, तो है 36, और x पहले ही ले चुके थे तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ 36 बचेगा। इतना क्लियर है, नेक्स्ट आगे अगर आगे बढ़े तो 2x को रहने देंगे, और यहाँ देखेंगे ये वाला और ये वाला, अंतिम वाला और पहले वाला देखेंगे क्या इसमें सरल का लगेगा, तो बिल्कुल लगेगा। इस 36 को हम किस में तोड़ सकते हैं, वो है 6 का स्क्वायर, और x स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, x का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो
तो x का होल स्क्वायर, नहीं उसके लिए बड़ा वाला ब्रैकेट डालना होगा, ठीक है। x का होल स्क्वायर बीच वाले को रहने देंगे ताकि हमें समझ में आए कि हाँ यहाँ पे कौन सा सर्कल का लग रहा है। और लास्ट में क्या है 36, उसको लिख सकते हैं 6 का होल स्क्वायर। और ये ब्रैकेट बन, ठीक है। अभी देखेंगे कि x हम लोग a क्या माने थे, x को माने थे, और b क्या माने थे, 6 माने थे, ठीक है। और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। तो यहाँ 2ab डालना है तो 2 a क्या माने हैं, x माने हैं, और b क्या माने हैं, वो 6 है, ठीक है। अब देखें जब गुना करेंगे तो 6 2 या 12 मतलब कि 6 2 12, और x का x हो जाता है, और x का होल स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर मतलब 36, ठीक है। तो ये सरसंख्या में बिल्कुल जा रहा है। आगे अगर बढ़ा जाए तो ये 2x होगा, जैसा वैसा रहेगा। अगर ये फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला में गया, वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर में गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग क्या क्या ले चुके हैं, यहाँ पे देखो a का मान क्या लिए थे x, b का मान क्या लिए थे 6। तो जो मान लिए हैं उसको बैठा देंगे बस, और कुछ खास कुछ करना है हमें। 2x को 2x रहने देंगे, a का मान लिए थे x, b का मान लिए थे 6 का होल स्क्वायर होगा। आगे और लास्ट आंसर कितना क्या है, फाइनल आंसर तो वो है 2x, और यहाँ बच जाएगा x प्लस 6 और x प्लस 6। ठीक, ये 3 नंबर का जो आखिरी क्वेश्चन है वो है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 9x का स्क्वायर माइनस 3y प्लस में z का होल स्क्वायर, ठीक है। हाँ, अब हमें ये पता करना है कि क्या ये सर्वसमीका में जाएगा, तो बिल्कुल जाएगा। सर्वसमीका का मतलब फॉर्मूला, क्या ये फॉर्मूला में जाएगा, तो बिल्कुल जाएगा। लेकिन पता हमें ही करना है कौन सा फॉर्मूला में। क्या ये a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर में जा सकता है, तो ऐसा दिख नहीं रहा है, ऐसा मुमकिन है नहीं। ये बिल्कुल ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन वो नहीं करेंगे, ठीक है। इसको कैसे बनाते हैं, देखिए इस 9x स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, माइनस है माइनस रखेंगे, और यहाँ पे जो भी है लिख देंगे 3y प्लस में z का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये लिखने के बाद हमें यहाँ साफ साफ दिख रहा होगा कि ये हो जाएगा, अगर हम इसको a मान ले, इसको b मान ले, इस पूरे को b मान ले, इसको a मान ले, ठीक है। तो ये होगा a का स्क्वायर माइनस ये होगा b का स्क्वायर। हमें फॉर्मूला पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, है ना। ठीक, तो ये सर्वसमीका कौन सा में जाएगा, ये सर्वसमीका जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, ठीक है। तो ये लिख भी देते हैं, सर्वसमीका क्या है, ये a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। हमें ये क्या माने हैं, a माने हैं 3x, b क्या माने हैं 3y प्लस में z है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। आगे, ठीक है। तो हम जो a माने हैं और जो b माने हैं उसको एक फॉर्मूला में बैठा देंगे, इस सर्वसमीका में बैठा देंगे, ठीक है। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी। बस हमें इसमें अपने मान को a और b के मान को बैठा देना है और हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। गुणनखंड करना मतलब क्या होता है, इसको तोड़ के लिखना। जब हम दो भाग में तोड़ देंगे, जैसे कि यहाँ टूटा था, जैसे कि यहाँ टूटा था, अगर तोड़ देते हैं तब साबित हो जाता है। तो अगर फाइनल आंसर की तरफ जाए तो ये होगा, a का मान क्या लिए थे 3x, तो 3x प्लस b का मान क्या ले चुके हैं 3y प्लस z, 3y प्लस z। और यहाँ पे a माइनस बी, a क्या माने हैं 3x माइनस b क्या माने हैं 3y प्लस z, ये आंसर है, ठीक। समझ में